पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 चीजें। जब भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का नाम आता है उसमें श्रीलंका भी आ जाता है। तो बात होती है बड़े सीर पाको हिंद की, यानी सब कॉन्टिनेंट की। आज मैं जो बात करूंगा 5 चीज़ों के बारे में जो इस हिस्से में सबसे ज़्यादा बिकती हैं, सबसे ज़्यादा उनके बारे में बात होती है। और यही वो चीज़ें जो लड़ाई झगड़े का बायस बनती हैं। बेशक नेशनल मीडिया हो, मीडिया की बात हो रहा, हमारे जो सियासतदान हो, ताकतवर हजरात हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, और आम बंदा क्यों ना हो, एक आम रेडी वाला भी क्यों ना हो, ये 5 चीज़ें जो है वो आप उनके मुंह से जरूर सुनेंगे। वो रोज़ कोई ना कोई इस बारे में बात कर रहा होता है। मेरा जो मेन फोकस होगा वो पाकिस्तान के बारे में होगा, लेकिन मैं टच बेस करूंगा इंडिया के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। आप अपने आप से सवाल करें कि कोई भी आम बंदा हो या ताकतवर हजरात क्यों ना हो, इसके प्रॉपर्टी के बारे में, प्लाट के बारे में जरूर बात कर रहे होते हैं। कोई ना कोई बंदा ऐसे बात कर दो, यार एक प्लाट में बाय करना है, प्लाट बड़ा महंगा बिक रहा है, बस थोड़े पैसे आ जाते हैं, प्लाट का प्रॉपर्टी का काम करना है। इस तरह की बातें आप सुन रहे होंगे। और खास तौर पे अगर आप जो है हमारे ताकतवर ज़्यादा अमीर लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो DHA के बारे में बात कर रहे होंगे। आम बंदा जो होगा वो उसकी कोशिश यही होगी किस तरह मैं कोई ना कोई प्लाट बाय कर लूँ, जाके अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली ज़िंदगी, अपनी जो आगे ज़िंदगी मेरी आसान हो जाए, ताकि मैं उसको प्लाट को बेच कर कोई ऐसा काम कर सकूँ। यानी और अब हम इनका हमारा कोई बंदा ओवरसीज रह रहा होता है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बह रहे होते हैं, उनकी बाहर से यही कोशिश होती है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई इंडिया का बंदा कोई इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर कोई ना कोई प्लाट खरीद लूँ, मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ जाकर, और अगर प्लाट खरीद लूँ कल को वहाँ पे जाकर मैं कोई ना कोई बड़ा घर बना लूँगा। क्योंकि साथ ये भी कोशिश होती है कि प्लाट वगैरह वहाँ पर खरीदूँ जो सिक्योर जगह भी हो। ये अपनी जगह एक नए मसले मसाइल है वहाँ के अंदर, क्योंकि कई हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो प्लाट वगैरह बाय करते हैं और प्रॉपर्टी बाय करते हैं, बाद में उनकी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, वो बाद में कोई ना कोई और बंदा कब्जा कर लेता है। अब आप लोग कहेंगे यार ये जो बातें तो बताने लगी हो, क्या बाहर के मुल्क में ऐसे मसले मसाइल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि उनके साथ उनकी और भी कई मामला तो होते हैं, वो कई चीज़ों के अंदर आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन हम आज भी इन 4-5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। साथ अगर वहाँ पर ऐसे मामले तो होते हैं ना, तो वहाँ ऐसे बड़े मसले मसाइल नहीं होते। यही वजह है ना हम सारे वहाँ पर जाते हैं, जाके भाग भाग के। ये आगे जाकर बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लाट और प्रॉपर्टी की जो बात होती है हर बंदा कर रहा होता है। कोई गरीब बंदा, जिसमें पहले कहा है, हमारा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लेवल का बंदा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई सियासतदान हो, कोई कहते हैं कोई आप कह सकते हैं कोई सहाफ़ी क्यों ना हो, कोई जज क्यों ना हो। अक्सर नहीं होता कि जजों को इतने प्लाट मिल गए और सहाफ़ियों को प्लाट मिलेंगे, ये होगा तो वो होगा, आप रोज़ सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ है जिसको हमारे जड़ों के अंदर, हमारे खून के अंदर मतलब शामिल कर दी गई है, ये शामिल हो चुकी है, हम इससे आज तक बाहर नहीं निकल सके। और यही वजह कि आज तक देख लें हमारा सारा निज़ाम किसके चल रहा है, प्रॉपर्टी बाई करिए और प्लाट ले जाओ, यही काम कर जाओ और कोई काम ना करो। ये तो गया नंबर 5 के ऊपर। अब नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं डॉलर के बारे में। अब आप अपने खुद सवाल करें फिर दोबारा, क्या रोज हमारे मीडिया के ऊपर और आम बंदा जो होता है डॉलर के बारे में बात नहीं कर रहा होता कि डॉलर इतना महंगा हो गया, डॉलर इतना सस्ता हो गया? इंडिया में भी ऐसा होता है, बांग्लादेश में भी ऐसे होता है। फिर आप मेरे सवाल करेंगे डॉलर तो पूरी दुनिया में ऐसी ही बात है, बिल्कुल है ऐसी, लेकिन दुनिया में मैं कहा डॉलर के अलावा भी उनके और बड़े मसले मसाइल हैं, या और कई मामला के अंदर वो तरक्की करते हैं। उनकी सारी जिंदगी जो है और सारा निज़ाम जो डॉलर के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा होता। लेकिन पाकिस्तान का, खासतौर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान का तो सारा निज़ाम डॉलर के इर्द गिर्द है कि डॉलर इतना महंगा हो गया। जो पुरानी हुकूमत आई थी उसके दौर में डॉलर जो इतना था, हमारे दौर में डॉलर इतना हो गया, हमने डॉलर को नीचे लेके आना है। सारा वो आम बंदा भी, अगर रेडी वाला बंदा होगा, उसका जिसने सारी जिंदगी में डॉलर देखा भी नहीं होगा, उसको डॉलर से कोई वास्ता भी नहीं होगा, वो भी डॉलर के बारे में बात कर रहा होगा, यार महंगाई बड़ी हो गई है। उसे पूछेगा महंगाई क्यों होगी? यार डॉलर ही महंगा हो गया। होगी ऐसी बात। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आज बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें किस तरह जिसने हमारी पूरे माशरे को, एक आम इंसान से लेकर पूरे मुल्क को अपने ग्रिप में कर लिया हुआ है, पूरा मुल्क को और निज़ाम को दरम बरम कर दिया हुआ है। आप बांग्लादेश को भी चेक कर सकते हैं और इंडिया को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी इतनी बात है, इतने मसले मसाइल हैं और वहाँ भी इसी चीज़ का सामना, लेकिन आस्ता आस्ता वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगेगा। तो डॉलर का मसला जो है ना, वो आज तक आपके सामने है, वो आज तक हम उसी से बाहर नहीं निकल सके, कि ऐसे उस पर फंसे हुए हैं, आम इंसान से लेकर पूरी मुल्क की माशियत जो है। तो ये नंबर 4 के ऊपर है। नंबर 3 के बाद बात करते हैं वीज़ा, वो भी काफिर मुल्कों का। अब काफिर मुल्कों में देखा जाए तो इंडिया में काफिर मुल्क का हिसाब नहीं, इंडिया में सिर्फ वीज़े का मसला मसाल होता है, लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, खास तौर पे जिन मुल्कों को हम काफिर कहते हैं, हमारा सारा वीज़ा लेने का जो होता है, जो रुझान जो है, हमारी सारी तवज्जो जो होती है, वो सिर्फ उन्हीं मुल्कों के लिए होती है जिनको आप काफिर कह रहे होते हैं, जिनमें आपके सामने अक्सर पहले बात कर रहा हूँ यूरोप, UK, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सारे मुल्क आ जाते हैं। हमारा सारे का सारा फोकस वही होता है और हमारा उसके दुआएं भी कर रहे होते हैं। और बंदा जो होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, वो जो गरीब घर होता है, यार मेरा मुंडा एक बार बाहर चल जाए ना, सारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप उसे पूछे बाहर कितने मुल्क जाए,
तो उनके जेहन में वो यही है कि इटली चला जाए जी, मेरा को इलाके का फ़र्क होता है। जैसे गुजरात के लोग होते हैं वो जी इटली चला जाए, ऐसे चला जाए। जो दूसरे लोग जो होते हैं, यार बस अगर कोई स्टूडेंट बंदा पढ़ रहा है, बस मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूके का वीज़ा मिल जाए मुझे, कनाडा का मिल जाए, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का ना। अब लोग कहेंगे तुमने नहीं ऐसे किया, मैं भी आप में शामिल हूँ, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब तक हमारा शीशा हमारे सामने आएगा, अपनी शक्ल को हम पूरी तरह नहीं देखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं भी आप में शामिल हूँ। तो ये वीज़े के मसले आज तक हमारा, आज देख लो पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है दुनिया में, उसके ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि बस बुरा तीन पासपोर्ट में नंबर 4 के नीचे से नंबर 4 के ऊपर है। यानी इतना हमारे पासपोर्ट को ये वैल्यू आ चुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसी वजह से ये मसले मिसाल है कि आज तक आपको ये मीर बता देख लें, मैं कईयों से मेरा जाकर जिनके पास पाकिस्तान में करोड़ों की अरबों की जायदाद है, वो भी ये कहते हैं यार पैसे तो बड़े गए, लेकिन अच्छी सुकून नहीं गया, सिक्योरिटी नहीं गई, बस मैं चाहना मेरे बच्चे बुच्चे जो रह गए ना बाहर के मुल्क, किसी यूरोप या अमेरिका कनाडा सेट हो जाए, वीजे वूजे मिल जाए इन्होंने, मतलब मल्टीपल वीजे मिल जाए, आन जान लगा रहा है या नेशनलिटियाँ मिल जाए, देख लें। यानी और बाद में हमारे जो ताकतवर हजरात जो एस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं, जो कहते हैं सियासतदान भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जज भी हैं, वो जैसे ही उनका कोई रिटायर होता है सबसे पहले इन मुल्क पहुंच जाता है, इनके वीज़े चक्कर वो पहले वीज़े मल्टीपल वीज़े लगवा लेते हैं। यानी वो हिसाब लगा सकते हैं कि कहाँ हमारी डायरेक्शन किस तरफ जा है। अब इसमें गरीब मुल्क भी आते हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं। और वो हम वो मुल्क हैं हमारे अपने जो इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ हमारे वीज़े नहीं कहते, हम वहाँ भी हमारे आज का यूएई ने वीज़े बंद किए हुए हैं, वहाँ हमारे वीज़े वहाँ के जाने के लिए भी हमें वीज़े चाहिए होते हैं। यानी वीज़े का मसला जो है ना, वो आम बंदा भी होता है, बचपन से जब बच्चा बड़ा हो रहा था, वो अपने माँ बाप से सुनता, उसका बाप अपने बाप से सुनता आया था, वो वीज़ा 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 वो कहता है लेना, मैं बाहर जाना, बस जो मर्जी हो जाए। इस चीज़ ने भी हमारे मुल्क को, हमारी माशियत को, हमारी जो फैब्रिक का सोसाइटी की, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर बुरी बात, मैं ये नहीं कह बुरी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सारा फोकस ही इस तरफ है। तो ये इंडिया में भी ऐसा ही है। वहाँ में देखने कितने लोग जो है वीज़ा वूज़ा चक्कर के अंदर, कितना बंदा इंडिया का कहते ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हुआ है, कनाडा, अमेरिका, बाकी मुल्कों में गया हुआ, जहाँ पे आजकल जो इंडियन के बारे में जो बात हो, नफरत के बारे में बात हो रही है, यही वजह ना कि वहाँ की जो क्रीम है इंडिया की, जो क्रीम से लेकर जो आम बंदे भी हैं वो डंकियाँ लग जाते हैं। जो क्रीम है, जिस तरह आप कह सकते हैं, जो गूगल का बॉस भी है, और भी कई लोग जो हैं, जो सुंदर पिचाई जो गूगल का बॉस है, और भी कई है जो क्रीम है, जो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, वापस से नहीं आते। वहाँ देख लें आप सारे। तो ये इसी चीज़ ने, बांग्लादेश का तो अपना हाल है, इस चीज़ ने हमारे इस खित्ते को आज तक फ्लोरिश करने नहीं दिया, वो तरक्की नहीं देने दी जो जिसकी यहाँ, जो अगर यहाँ पे होती तो हम कहाँ से कहाँ निकल गए होते। हम आज तक वीज़े के मसले मिसाल से निकल नहीं सके। अब आखिरी दो के बारे में बात करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आखिरी दो हैं। उसे नंबर 2 पे आते हैं रंग गोरा करने वाली क्रीम। अब ये रंग गोरा करने वाली क्रीम, आप खुद सवाल करें कि इंडिया रंग गोरा करने की क्रीम के अंदर, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि वहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा आबादी, 1.4 बिलियन आबादी, यानी 1 अरब 40 करोड़ बंदा वहाँ पर रहता है। और रंग गोरा करने की क्रीम के जो कंपनीज हैं, वो जितना पैसा वहाँ बनता है कहीं नहीं बनता। आप ऑनलाइन जाके व्लॉगर्स चेक कर सकते हैं। मैं आप यहाँ पे वीडियो क्या लगाता फिरूँ जाके, इंडियन व्लॉगर्स जो हैं वो बल्कि बकाया तौर पे अपने व्लॉगिंग में दिखा रहे होते हैं कि किस तरह रंग काला था, तो ऐसी क्रीम लगाई तो रंग कितना गोरा हो गया। यानी इससे बड़ी कोई गिरी हुई बात भी हो सकती है भाई। आपका सारा मुल्क जो है, इंडिया का जो है, कौन है गोरा वहाँ पे भाई? सारे अपने रंग से क्यों नफरत करते हो? और हमारे पाकिस्तान के अंदर वही बीमारी है। वहाँ यहाँ देख लें कि जब शादीशुदी होती है, जब दुल्हन को, जब लड़के के लिए दुल्हन देखनी होती है, वो देखते हैं रंग के, कुड़ी रंग के जिता गया, जब अंदर बैठी हुई बाहर चानन होए, इस तरह चक्कर होता है। मतलब बता कि इतनी गोरी होनी चाहिए, अपना बेटा बूटा जो होगा बिल्कुल फारग होगा। लेकिन देख लें वहाँ पे गोरे रंग के चक्कर के अंदर, गोरों की हम देखते हैं जिसकी आंखें नीली पीली हैं, वो कहते हैं बस ये कमाल हो गया। जो लड़की गोरी है वो तो वापस आसमान को छोड़ी होती है उसके नखरे। यानी इस तरह से गोरे रंग की क्रीम ने भी, मैं बचपन में कई दफा देखता आया हूँ मैं, वो फेयर एंड लवली और इस तरह की चीज़ें लोग इस्तेमाल करें गोरा होने के लिए। तो एक तरफ से हम अपने मजहब का हवाला दे रहे होते हैं कि किसी गोरे को काले पर कोई फोकस हासिल नहीं है। यानी ये अलमी है, यही काम बांग्लादेश के अंदर है। यानी इस चीज़ ने भी हमारे पूरे हिस्से को अपनी गिरफ्त में किया हुआ। जब हमारे जिन मुल्कों में आते हैं, उनको नहीं पता हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, वो देख के मजाक ही उड़ाते होंगे ना। जो कंपनियां जो है वहाँ पे जो कारोबार कर रही हैं, वो सोचेंगे किस किस्म की कौम है। जब हम इसी चीज़ें फंसे रहेंगे, हमारी किस तरह बाहर के मुल्क में इज्जत होगी, हम किस तरह ऊपर उठ सकेंगे। जब अक्सर कहता हूँ खुदी को कर बुलंद इतना, वो खुदी को कैसे बुलंद करेंगे कि हमारे अपने रंग से बाहर निकले आज तक। तो यही वजह सारी, ये गोरा रंग के करने की बात जो है ना, ये हमारे पूरे मुल्क को, हमारे इंडिया, इसमें से पाकिस्तान नहीं, हर पूरे खिते को हमने अपने गिरफ्त में किया हुआ। ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है। तो अब बातें हैं भाईजान, नंबर 1 जो चीज़ ने पूरी कौम को ये जो है अपने गिरफ्त में सब किया हुआ, सबसे ज़्यादा कहते हैं बिकने वाली चीज़ है, वो है मज़हब। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी जिस तरह पहले इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ ये मजहबी मालूमात के लिए, यानी इतनी गुर्बत है वहाँ के अंदर भी।
इसलिए गुर्बत होने के बावजूद भी अभी वहाँ जो महाकुंभ का जो मेला वगैरह भी हो रहा है, जिसके मेरी पूरी वीडियो ऑनलाइन मौजूद है, मैं एहतराम करता हूँ हर मज़हब का। और पता ही मैंने कभी किसी के बारे में नफरत से और कोई ऐसी वाली बात नहीं की जो उनकी जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कितनी बड़ी कौम को उन्होंने मज़हब के लिए कंट्रोल किया हुआ, वहाँ मज़हब के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है, वहाँ भी इंडिया के अंदर, ये बांग्लादेश में ये कुछ हो रहा है, वहाँ मज़हब के नाम पर जो जलसे जुलूस निकाले जाते हैं। यानी मज़हब के इंडिया फिर भी कई साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में अपना नाम कमा रहा है, उसमें यही मैं कहता हूँ इंडिया की डायरेक्शन ठीक है। हमारे मुल्क में चेक कर लें मज़हब के नाम के ऊपर कितना मज़हब बिकता है। जैसे मैं कहता हूँ सबसे जो कामयाब कारोबार अब पाकिस्तान में रह गया हुआ है ना, जो पहले प्लॉट वगैरह होते थे, वो सबसे कामयाब कारोबार अब रह गया मज़हब। अब आप देख लें हर रोज कोई नया नया नमूना पाकिस्तान का आ जाता है। यानी वो अजीब से पगड़ियां पहन के छोटे छोटे बच्चे अब आ गए हैं, पीर फकीर बन के ना, उन्हें पता है कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कोई आपके बोल भी नहीं सकता, जो मर्जी बयान दे दो, अपनी पगड़ियां पहनना बैठ के, इतना बड़ा कामयाब कारोबार है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी की कोई ना कोई हदीस कोट करके उस पर लोगों के नारे लगवाओ, और जो थोड़ा बड़ा बात करे थोड़ी मशहूर होने के लिए थोड़ा सा उसके किसी को दो चार लगा लगू दो, या ऐसा कर दो। पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जहाँ एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा है। यानी मजहब सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और सबसे ज्यादा कामयाब तीन कारोबार है कि मजहब के नाम के ऊपर आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि आम बंदा उसको सोच भी नहीं सकता। इसलिए आप देख सकते हैं मुझे ज्यादा इसकी रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि इतने इतने कहते हैं, पहले कभी हम सुनते भी नहीं थे। आप देख लें जब का सोशल मीडिया आया, हालांकि इसके ऊपर कई हमारे जिसको डॉक्टर जाकिर नायक का बुलाया हुआ था वो तो कह चुका है, और जिसको जिसको इसके मानते भी हो, जो स्टेट गेस्ट के तौर पे आया था कि यूट्यूब की कमाई जो है, सोशल मीडिया जो कमाई बिल्कुल हराम है। और भी कई फतवे आ चुके हैं, लेकिन नहीं, वहाँ अपनी हर बंदा अपनी अपनी कोई मंतक ले आएगा गाँव में जाके। तो हाँ, और यही मामला, यही इनके अंदर जरासीम जो हमारे पुराने मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो भी वहाँ जाते अच्छा सारे इस्लाम के नंबरदार बनते हैं, इस्लाम के नाम के ऊपर, मदद के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, लेकिन अपना सारा रहना उन्हीं काफिर मुल्कों में चाहेंगे जिनके बारे में ये काफिर कहते हैं ये दोज़ख में जाएंगे। इससे बड़ी कि मुनाफिकत हो ही नहीं सकती कि उन्हीं मुल्कों में रह रहे होते हैं, वहां जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि ये इस तरह के हैं, इस तरह के हैं। मैं अब क्या लंबी बातें करूं, मैं मकसद ये है कि ये अब बाहर के मुल्कों में, जिन मुल्कों में जाते हो, अगर वो भी मजहब के नाम के ऊपर ऐसे ही करें जिस तरह हमारे मुल्क में होता है, तो आप यहाँ एक सेकंड में रह सके। यहाँ होता था पहले ऐसे, जिस तरह जिस नगर पे आपने पहुंचा दिए ना उनको, जिस नगर के ऊपर, तो वो आपको कल को आपसे हमारे साथ यही होएगा। इस बारे में मुकम्मल वीडियो मौजूद है, तो ये मैं इसके बारे में जल्दी बात नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से मजहब सबसे ज्यादा आप कहते हैं बिकने वाली चीज पाकिस्तान में बन चुकी है। इंडिया में भी ऐसा ही है। अब इंडिया भी उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वहां भी इंतहा पसंदी काफी फैल फूल रही है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की डायरेक्शन ठीक है। मुझे ये करना पड़ेगा, वहां के लोग जो है, हमारे लोग तो दुनिया में जहां मर्जी चले जाए ना, हर बात में मदद बांट देंगे और खुद मुनाफिकत करेंगे। इंडिया के लोगों में ये बात नहीं है, ये आपको माननी पड़ेगी। मैंने तो काम भी किया हुआ है, और मदद में हर जगह शामिल नहीं करता पर्सनल मैटर, लेकिन वहां मदद के काफी बड़े मसले मसाइल हैं जो उनको हल करने पड़ेंगे, नहीं तो उनके साथ वही होगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तरक्की उनकी है होगी, अगर वो तरक्की चाहते हैं सही सही रहे, तो उनको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी जो रवायात, अपनी जमहूरी रवायात पे अमल करना पड़ेगा, जो कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम जो गैर हिंदू जो है वहाँ का सदर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी बात है, हमने तो उस चक्कर में डाल दिया और मुल्क को कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। ये बातें ना बांग्लादेश को चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फारग हो गया। तो ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें मेरा मकसद आप सामने लेके आने का। अब ये चीज़ें नहीं कि बाहर के दूसरे मुल्क में नहीं होती, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है, रिसर्च है, आर्ट है, लिटरेचर है, AI है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ पे अगर साफ, वहाँ पे उनके लिए मसले मसाइल ही वीज़े बोल गए, उन्होंने अपने आप को वीज़े के मसले मसाइल से बाहर निकाल दिया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हम तो जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, UK वगैरह, अमेरिका, कनाडा, उन्होंने आपस में इकॉनमी ठीक है, वहाँ को वीज़े की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको सिरे से वीज़े का मसला ही नहीं है। हम जो अपने आप को मुसलमान बहन भाई मुल्क कह रहे होते हैं, हम तो जहाँ जाए किसी मुल्क में वीज़े के बगैर जाके, मुझे ज़रा ईरान ने भाई इंडिया को वीज़ा फ्री दिया, मैंने दिया, मैं पहले कई दफा कह चुका हूँ। दूसरा, वहाँ पे ये प्लाट का चक्कर जो होता है, ऐसा चक्कर नहीं है वहाँ पे। वहाँ आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, वहाँ पे कोई आपकी प्रॉपर्टी इधर उधर नहीं हो सकती इस चक्कर के अंदर। और वहाँ पे ये डॉलर का मतलब, उनकी अपनी करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इनको इतने बड़े मसले मिसाल नहीं है उस लिहाज देखा जाए। फिर वो गोरा रंग की क्रीम का सबर ही नहीं है वहाँ पे। तो भाई ना, अगर आप इससे बारे, वहाँ तक कालों को जो अहमियत मिल चुकी है ना मुल्कों में, आप सोच नहीं सकते, आपको पता ही होगा। वहाँ पे अगर ऐसी बात करें तो आपको सब इल्जाम लगता है आप अंदर होते हैं। ये अगर आप गोरे रंग के नाम के ऊपर थोड़ा ऐसे गोरे रंग की क्रीम का बिकना एक वहाँ पे एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी एक कहते हैं एक जुर्म है हमारा। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर शाहरुख खान साहब आए पड़े हैं जी गोरा रंग की क्रीम के, शर्म का मुकाम होना चाहिए शाहरुख खान के ऊपर भी कि गोरा रंग की क्रीम की मशहूरी में जो कमर्शियल में आया हुआ था। यही सबसे बड़ी छोटी जहनीत है ना, यही बात है। और मजहब को पता है उन मुल्कों के अंदर मजहब में हर मजहब की आज़ादी हासिल है। वो सेकुलर स्टेट्स हैं जहाँ कहते हैं हिंदू भी मंदिर भी हैं, जो सिखों के भी गुरुद्वारे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें हैं, जो हमारे मसीही भाई हैं, क्रिश्चियन उनके चर्च वगैरह हैं, बुद्धिस्ट के अपने हैं, जो यहूदियों के अपने सिनेगोग अपनी इबादतगाहें हैं। और जो वहाँ पे वो लोग भी आराम से रह रहे, जो कहते
जाते हैं, मजहब को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं, किसी को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम है, वहाँ चाइनीज भी हैं। तो ये चीज़ों की उनकी कामयाबी है। तो मैंने बता दिया पैरेलल कंपेरिजन करके कि वहाँ पे क्या हमारे और हमारे मुल्क में 5 बिकने वाली चीज़ें क्या हैं। अब इसका हल क्या है? हल भी मैं साथ साथ बताता रहूँ आपको, साथ साथ जो यही बाद में मकसद ये था बता सकूँ कि हाल ये जब तक हम इन चीज़ों पर काबू नहीं पाएंगे, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, टाइम लगेगा। और जब तक हमारी जहनीत को जो जिन ताकतवर हजरात इन चीज़ें हमारे जहन में डाल दी हैं, वो इसकी हमारी जहन की सही तरह नशोनुमा नहीं होगी, हमारे जहन को ओपन नहीं किया जाएगा, सही तरह पढ़ाया नहीं जाएगा, सही डायरेक्शन में नहीं डाला जाएगा। आज ने कहा से 100 साल बाद 200 साल बाद यही होता रहेगा भाईजान, अगर उस वक्त हम कायम रहते। मेरी मकसद है ये बताने का, आपको हाईलाइट करने का। आगे आपकी मर्जी है, इस बारे में सोचें, अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं, उनके लिए वो बीज बोएं जिससे दरख्त होगे जो आपको छांव भी दे, पूरी इंसानियत को फल भी दे, और खुद ही को कर बंद तरह के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एंड मेरी को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।